जॉर्ज आर आर मार्टिन ने रिसेंटली हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 को ओपनली अपने ब्लॉग में क्रिटिसाइज कर दिया है और पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन के फैंडम में एक अलग सा भूकंप आ गया। मैंने भी इसके पहले अपने चैनल पर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 को क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था, बट वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट जॉर्ज आर आर मार्टिन इज सेइंग इन हिज ब्लॉग और अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन के फैंडम में क्या चीजें डिस्कस होने लगी है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। Which one's your boy? The mother knows. अब मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि जॉर्ज आर आर मार्टिन जी के ब्लॉग और इस वीडियो में पहले थोड़ी बहुत चीजें हम हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट देन बाद में कुछ स्पॉयलर्स आएंगे, तो स्पॉइलर अलर्ट। तो जॉर्ज आर आर मार्टिन ने सितंबर 4, 2024 को अपना ये ब्लॉग लिखा था, बिवेयर द बटरफ्लाई। तो ये अभी एग्जैक्टली नाम क्यों दिया, ये बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस ब्लॉग में रिवील किया है। तो जॉर्ज आर आर मार्टिन के हिसाब से कोई भी कहानी में बटरफ्लाई इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस बटरफ्लाई इफेक्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, वो चीज उन्होंने रे ब्रैडबेरी के क्लासिक टाइम ट्रैवल स्टोरी अ साउंड ऑफ थंडर का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया है। तो इस साउंड ऑफ थंडर के स्टोरी में एक टाइम ट्रैवलर होता है जो प्रेजेंट को छोड़ के एकदम पास्ट में चला गया था और वहां पर वो कुछ डायनासोर्स को वगैरह हंट करता है, ऐसी कुछ कहानी है। बट वैसे करते करते वो किसी एक छोटे से बटरफ्लाई को मार देता है जो उसे लगता है कि उसे मारने से कुछ होगा नहीं, बट जब वो टाइम ट्रैवलर वापस फ्यूचर में आता है तब वो देखता है कि पूरा का पूरा फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो यही होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर कहानी का तुम छोटा सा चीज यहां वहां पर मिसप्लेस करते हो, उसे रिमूव करते हो, उसे चेंज करते हो, तो ऐसा पहले लगेगा कि कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, बट उस चीज को हटाने से, उस चीज को चेंज करने के वजह से वो एक बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत बड़ा बनता है और उस बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से आगे की कहानी काफी ज्यादा पैमाने पर बहुत ही ज्यादा चेंज होती है। तो इस तरीके से बटरफ्लाई इफेक्ट एक्सप्लेन करते हुए जॉर्ज आर आर मार्टिन हमें बताते हैं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में एक बटरफ्लाई इफेक्ट को एस्टैब्लिश किया गया है जिसके वजह से आगे की कहानी काफी हद तक बर्बाद होगी। तो उन्होंने बताया है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन का बटरफ्लाई है एगॉन और हेलेना का सबसे छोटा बेटा मेलॉर। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में एस्टैब्लिश किया गया है कि एगॉन और हेलेना को ट्विंस है जहेरा और जहेरिस, बट मेलॉर नाम के उनके बच्चे को पूरी तरीके से हाउस ऑफ द ड्रैगन में से हटाया गया है। ही हैज बीन स्क्रैप्ड कंप्लीटली। एंड अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर आर मार्टिन, मेलॉर जैसे एक छोटे से बटरफ्लाई को यानी नॉट सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को हटाने के वजह से फ्यूचर में काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पहले तो ब्लॉग के शुरुआत में जॉर्ज आर आर मार्टिन ने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 1 में जो ब्लड एंड चीज का सीन दिखाया था उसे काफी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने फायर एंड ब्लड के बुक में ब्लड एंड चीज के सीन में हेलेना के सामने एक सोफीज चॉइस रखा था, मतलब एक ऐसा सिनेरियो जिसमें आप कुछ चॉइस नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू सिलेक्ट एनीवन। तो ये सोफीज चॉइस जो हेलेना को दिया गया था, मतलब एक माँ को दिया गया था कि 2 बच्चों में किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करना था। वो एस्पेक्ट बुक में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया था, बट शो में जो दिखाया वो बहुत ही बर्बाद रहा एंड इवन जॉर्ज आर आर मार्टिन जी को वो पसंद नहीं आया, ऐसा ही लगा। We are debt collectors, an eye for an eye, a son for a son. We only want one to square things up. बुक में ब्लड एंड चीज हेलेना को कहते हैं कि अ सन फॉर अ सन का बदला लिया जाएगा, मतलब हेलेना को मेलॉर और जहेरिस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो ये एक माँ के सामने ऐसा चॉइस रखना मतलब एक बहुत ही शॉकिंग चीज थी, बट हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में तो मेलॉर है ही नहीं। एंड यहीं पर आता है इस पूरे ब्लॉक का एक बड़ा क्रिटिसिज्म। यहाँ पर सीधा जॉर्ज आर आर मार्टिन जी ने लिखा है, ब्लड कांट सीम टू टेल द ट्विन्स अपार्ट, so Helena is asked to reveal which one is the boy. Look the same. Which one's your boy? The mother knows. तो यहाँ पर जॉर्ज आर आर मार्टिन ने बहुत ही फनी अंदाज में सीधा कहा है कि जहेरिस और जहेरा दोनों ट्विंस में से लड़का कौन है और लड़की कौन है ये ब्लड को और चीज को नहीं पता चलता है, तो वो स्टुपिडली दोनों हेलेना को पूछते हैं, जबकि सिर्फ पीजेज यानी कि पायजामा उठाकर पता चल जाएगा कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। Which?
देन यहाँ पर जॉर्ज आर आर मार्टिन आगे बताते हैं कि बुक में कैसे ब्लड एंड चीज के सीन में हेलेना कहती है, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो, मुझे मार डालो, बट प्लीज लीव माई किड्स अलोन। मुझे मार दो बट मेरे बेटों को छोड़ दो। तो वो एक माँ का दर्द इम्पैक्टफुल चीज जो थी वो वहां पे हमें बुक में देखने मिली, बट शो के सीन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शो में हेलेना अपना एक नेकलेस ऑफर करती है और यहाँ पर उस चीज के बारे में हार्ड हिटिंग क्रिटिसिज्म जॉर्ज आर आर मार्टिन जी ने दिया। उन्होंने लिखा है, ऑफरिंग अ पीस ऑफ ज्वेलरी इज नॉट द सेम, विच इज एब्सोल्युटली राइट। जॉर्ज आर आर मार्टिन यहाँ पर आगे बताते हैं कि उनकी और रायन कॉन्डेल की जब मीटिंग्स हुई थी तभी रायन कॉन्डेल ने उन्हें तसल्ली दी थी कि हेलेना और एगॉन का बेटा मेलॉर सीजन 2 में जरूर आएगा, बट वो आया ही नहीं, उसे पूरी तरीके से हटाया गया। एंड अभी मेलॉर को हटाने की वजह से एक बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 और सीजन 4 में आएगा, जो चीज साक्षात जॉर्ज आर आर मार्टिन को हजम नहीं हो रही। मैंने तो अपना काफी कंप्लेंट किया था, बट अभी यहाँ पर जिनका ये दुनिया है वही कंप्लेंट कर रहे हैं। तो जॉर्ज आर आर मार्टिन सीधा कहते हैं कि मेलॉर वैसे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के पूरे कहानी में एक सिर्फ 2 साल का छोटा बच्चा है जो एक वर्ड भी नहीं बोलता। ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी मेजर प्लॉट पॉइंट और वो एकदम ही साइड कैरेक्टर है, बट फिर भी ये छोटा सा साइड कैरेक्टर आगे चल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहानी में बना। डांस ऑफ द ड्रैगन के स्टोरी में आगे चल के फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग का इवेंट होगा, जिसके बाद में रेनिरा आयरन थ्रोन पे आएगी और वो सब जगह पे रूल करने लगेगी। बट वैसे जब होता है तभी लैरी स्ट्रॉन्ग सीक्रेटली प्लान करता है कि विलिसफेल प्रिंसेस जहेरा को लेके बराथियंस के यहाँ पर स्टॉर्म सेंट पर लेके जाएंगे सीक्रेटली, और दूसरे तरफ मेलॉर को सीक्रेटली सर रिकार्ड थॉर्न के साथ में भेजा जाता है हाई टॉवर आर्मी के यहाँ पर। तो विलिसफेल तो पहुंचते हैं स्टॉर्म सेंट पर अच्छी तरीके से, बट सर रिकार्ड थॉर्न बिटर ब्रिज के टैवन हॉक्स हेड में पकड़े गए और वहां पर ब्लैक्स के जो लॉयलिस्ट है उन्हें जैसे ही पता चला कि ये बंदा सर रिकार्ड थॉर्न ग्रीन्स का किंग्सगार्ड है, तो ब्लैक्स के सपोर्टर्स ने बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटली सर रिकार्ड थॉर्न को मार गिराया और इवन छोटे बच्चे मेलॉर को बहुत ही हॉरिफाइंग तरीके से टुकड़े टुकड़े करके मार गिराया। तो इट वॉज अ रियली हॉरिबल शॉकिंग इंसिडेंट इन द बुक, और इस इंसिडेंट के वजह से किंग्सगार्ड सर रिकार्ड थॉर्न तो एक अलग ही लेवल पर लेजेंड बन गए। वैसे तो सर रिकार्ड थॉर्न कहने के लिए एक टर्शरी कैरेक्टर है, तो टर्शरी कैरेक्टर का मतलब एकदम थर्ड लेवल के वो कैरेक्टर है। तो बेसिकली रेनिरा, एलिसेंट, डेमॉन, ये सभी लोग प्राइमरी कैरेक्टर्स हुए। देन आते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स जैसे कि जैस्पर वाइल्ड, ओरवाइल और इवन लैरी स्ट्रॉन्ग। देन इसके बाद में आते हैं ये टर्शरी कैरेक्टर जैसे कि ये सर रिकार्ड थॉर्न। तो ये कैरेक्टर सर रिकार्ड थॉर्न एक टर्शरी लेवल का कैरेक्टर, थर्ड लेवल का कैरेक्टर जरूर है, बट ऐसे कैरेक्टर्स का भी जॉर्ज आर आर मार्टिन के कहानियों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी हमने देखा था कि कई बार सेकेंडरी और टर्शरी कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर्स लाइक सर डावोस सीवर्थ, जो एक्चुअली शो के शुरुआत में एक टर्शरी कैरेक्टर रहे थे, बट इवेंचुअली वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर बन गए। तो अभी इसी टर्शरी कैरेक्टर सर रिकार्ड थॉर्न को लेके सीधा रायन कॉन्डेल ने सोचा कि ऐसे टर्शरी कैरेक्टर की कहानी हटाओ यार, ये तो साइड कैरेक्टर है, उसे क्यों हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 और सीजन 4 में इंपॉर्टेंट बनाए, हटा दो उसको। तो बेसिकली मेलॉर और लेजेंडरी सर रिकार्ड थॉर्न के कहानी को अभी हटाया गया ऐसा ही लग रहा है, एंड दैट्स अ मैसिव प्रॉब्लम, क्योंकि मेलॉर को शो से हटाना और सर रिकार्ड का एंगल पूरी तरीके से गायब करना ये एक बहुत ही बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट कराएगा। बिकॉज बुक में जब मेलॉर के टुकड़े टुकड़े होने की खबर किंग्स लैंडिंग में हेलेना को पता चली, तभी बुक के हेलेना ने खुदकुशी कर दी। तो बुक की हेलेना पहले से ही सैड होती है क्योंकि उसके एक बेटे जहेरिस को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, बट देन जब उसे पता चलता है रेड कीप में कि उसके दूसरे बेटे मेलॉर के तो टुकड़े टुकड़े करके मार गिराया गया है,
तब वो चीज उसके लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट रहा इमोशनली और उसने खुदकुशी कर दी। देन हेलेना के मरने के बाद में पूरे किंग्स लैंडिंग के जनता को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सभी हेलेना से बहुत प्यार करते थे। हेलेना उनकी एक्चुअली फेवरेट थी और रेनिरा को एक्चुअली स्मॉल फोक हेट करते थे। बट शो में रेनिरा को ऐसा हेट वगैरह कोई कर रहे हैं वो सब दिखाना थोड़ा मुश्किल ही लगता है क्योंकि एज वी नो रायन कॉन्डेल तो एकदम ब्लैक सपोर्टर है और वो कभी भी रेनिरा को एकदम गलत एंगल में दिखा ही नहीं सकता। तो बुक में जैसे ही हेलेना को मारा गया तो पूरे किंग्स लैंडिंग में रायट शुरू हो गए, सब जगह पर आग लगानी शुरू हो गई और इन्हीं रायट्स में शेपर्ड करके कोई बंदा उभर के आया जिसने लोगों को ऐसा भड़काया कि पूरी की पूरी किंग्स लैंडिंग की जनता ड्रैगन्स को मारने के लिए रेडी हो गई और उन्होंने इवेंचुअली स्टॉर्मिंग ऑफ ड्रैगन पिट का इवेंट करवाया। एक बड़ा कांड हुआ जिसमें कई सारे ड्रैगन्स को मार गिराया गया। ऐसे सब भयानक इंसिडेंट होने के बाद में इवेंचुअली ब्लैक क्वीन रेनिरा को किंग्स लैंडिंग छोड़ के भागना पड़ा। तो ये सभी चीजें जॉर्ज आर आर मार्टिन ने अपने ब्लॉग में सीधा लिखी थी विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग क्योंकि वो हाउस ऑफ द ड्रैगन के रिलेटेड जब बात करते हैं तो वो कभी भी एकदम स्पॉइलर टेरिटरी में वैसे जाते नहीं है बट हियर ही वेंट देयर। तो यहाँ पर जॉर्ज आर आर मार्टिन ने क्लियरली अपने ब्लॉग में लिखा है कि ये जो भी स्टॉर्मिंग ऑफ ड्रैगन पिट का इवेंट हुआ और किंग्स लैंडिंग पूरा जला और रेनिरा किंग्स लैंडिंग को छोड़ के भाग के गई, ये जो सभी चीजें हुई वो इनडायरेक्टली मेलॉर के मौत से जुड़ी है क्योंकि मेलॉर मरा इसीलिए तो हेलेना ने सुसाइड किया और हेलेना ने सुसाइड किया इसीलिए तो किंग्स लैंडिंग में रायट्स हुए एंड किंग्स लैंडिंग में रायट्स हुए इसीलिए तो रेनिरा किंग्स लैंडिंग को छोड़ के भाग के गई। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो जॉर्ज आर आर मार्टिन इस ब्लॉग में समरी करते हुए लिखते हैं लूजिंग मेलॉर वीकेंड द एंड ऑफ द ब्लड एंड चीज सीक्वेंस बट इट ऑल्सो कॉस्ट अस बिटर ब्रिज सीन, मतलब सर रिकार्ड थॉर्न वाला जो सीन है वो विथ ऑल इट्स हॉरर एंड हेरोइज्म जो हमें सर रिकार्ड थॉर्न के लेजेंडरी हेरोइज्म में देखने मिलता है। इट अंडरकट द मोटिवेशन फॉर हेलेना सुसाइड एब्सोल्युटली। अगर मेलॉर शो में है ही नहीं तो जो मोटिवेशन हेलेना के सुसाइड का मिलेगा अपने को शो में वो क्या होगा। एंड दैट इन टर्न सेंड थाउजेंड्स इनटू द स्ट्रीट्स एलीज स्क्रीमिंग फॉर जस्टिस फॉर देयर मर्डर्ड क्वीन। तो दिस इज व्हाट जॉर्ज आर आर मार्टिन जी सेज एंड आगे उन्होंने वापस रायन कॉन्डेल को क्रिटिसाइज करके कहा है कि रायन कॉन्डेल की जो सीजन 3 की आउटलाइन है जिसमें हेलेना अपने आप को मारती जरूर है बट इट इज फॉर नो पर्टिकुलर रीजन। यहां पर सीधा जॉर्ज आर आर मार्टिन ने रायन कॉन्डम को फाड़ दिया है। कहने का मतलब यही है कि जॉर्ज आर आर मार्टिन इज क्वाइट एंग्री एट हाउ रायन कॉन्डेल हैज हैंडल्ड हिज हाउस ऑफ द ड्रैगन स्टोरी। इसी ब्लॉग में एक बार तो उन्होंने सीधा कहा है कि आई हैव नो आइडिया व्हाट रायन हैज प्लान्ड इफ इंडीड ही हैज प्लान्ड एनीथिंग। ओ माय गॉड, ये सही में एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म था जॉर्जी साहब का। उन्होंने यहाँ पर सीधा धज्जियां उड़ा के कह दिया है कि रायन कॉन्डेल का कुछ प्लान है भी या नहीं ऐसा उनको लगता है। तो ये सब देख के मैं इसीलिए खुश हूं कि इन सभी के वजह से मैंने जितने भी क्रिटिसिज्म अब तक हाउस ऑफ द ड्रैगन शो के किए थे वो एक झटके में वैलिड हो गए क्योंकि साक्षात जॉर्ज आर आर मार्टिन ने ही हमारे सबके क्रिटिसिज्म को सपोर्ट किया। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द ब्लॉग जॉर्ज आर आर मार्टिन जी कहते हैं and there are larger and more toxic butterflies to come if House of the Dragon goes ahead with some of the changes being contemplated for seasons 3 and 4। मतलब जॉर्ज आर आर मार्टिन ने यहाँ पर सीधा बता दिया है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एंड सीजन 4 में हॉरिबल चेंजेस प्रोबेबली हो सकते हैं एंड मेलॉर रिकार्ड थॉर्न के कहानी को इंक्लूड नहीं करने वाला जो एक बटरफ्लाई इफेक्ट जैसे रहा था वैसे ही कई सारे टॉक्सिक बटरफ्लाईज आएंगे। मतलब एक बहुत ही हॉरिबल बटरफ्लाई इफेक्ट हमें नेक्स्ट 2 सीजन्स में देखने मिलेंगे और अगर वैसे हुआ तो ... ऐसे कह के उन्होंने यहाँ पर अपना ब्लॉग खत्म कर दिया है। तो मतलब एंड में भी उन्होंने कह दिया है कि आने वाले हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमें कई सारे बहुत ही वियर्ड चेंजेस देखने मिलेंगे। तो जैसे कि हमने जाना ही है कि नेटल्स को मोस्ट प्रोबेबली हटाया गया है और उसकी पूरी कहानी रहना को दी गई है फॉर सम वियर्ड रीजन। तो नेटल्स को हटाना भी एक स्टूपिड सा बटरफ्लाई इफेक्ट ही मुझे लगा। तो जॉर्ज आर आर मार्टिन ने बस इस मेलॉर और सर रिकार्ड थॉर्न के एक बटरफ्लाई इफेक्ट को बताया, एक ऐसे इंसिडेंट को बताया जिसकी वजह से उनकी कहानी थोड़ी सी हाउस ऑफ द ड्रैगन में अच्छे से नहीं बनेगी ऐसा उनको लगता है।
तो ये ब्लॉग पोस्ट अपलोड करने के बाद में यही कुछ 2 घंटों के बाद में जॉर्ज आर आर मार्टिन ने अपने इस ब्लॉग को हटा भी दिया, उन्होंने डिलीट कर दिया उसे, बट यू कैन स्टिल रीड इट। मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके चेक कर सकते हो और अच्छे से आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या उन्होंने उसमें बताया है। जैसे ही ये जॉर्ज आर आर मार्टिन जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ परसों, तो उसके रिप्लाई में ऑब्वियसली HBO और रायन कॉन्डेल ने अपने टिपिकल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सेस भी दिए। उनके मुताबिक उन्होंने जो भी किया वो सही ही किया। HBO के मुताबिक उनके शो रनर को यानी कि रायन कॉन्डेल को कुछ डिफिकल्ट चॉइसेस लेने पड़े थे अबाउट द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरीज जो ऑडियंस को समझ में आए। उनके मुताबिक रायन कॉन्डेल और उनके टीम ने अच्छा ही जॉब किया है और उन्हीं के वजह से इस शो के, इस सीरीज के मिलियंस ऑफ फैंस बने हैं एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग फर्स्ट 2 सीजन्स। मतलब एक तरीके से उन्होंने रायन कॉन्डेल और उनके टीम को ही क्रेडिट दे दिया है इस शो के सक्सेस को और उसके मिलियंस ऑफ फैंस को। तो जॉर्ज आर आर मार्टिन कौन है भाई? एंड दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। आपको इस पूरे ब्लॉग के रिलेटेड क्या लगा, आपके क्या थॉट्स है, वो सब ऑफ कोर्स लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स अगेन, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।